बजट एक्सपेंडिचर। इसमें जनरली दो तरह का एक्सपेंडिचर होता है। एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? बेसिकली इसमें आता है इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज एटसेट्रा। इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडी एटसेट्रा। कैपिटल रिसीप्ट में क्या आता है? सॉरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है? एक्सपेंडिचर ऑन लैंड, बिल्डिंग, जो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर है सब आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा आता है, तीसरा आता है, सॉरी दूसरा नहीं, तीसरा आता है प्लान एक्सपेंडिचर, और चौथा आता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ये सिंपल है। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब भी कोई एक्सपेंडिचर करता है, तो जनरली कुछ एक्सपेंडिचर ऐसा होता है जो हमको मालूम होता है कि फ्यूचर में ये एक्सपेंडिचर हमको करना पड़ेगा। अगर मुझे एक बुक का अगर मेरा बिजनेस है, तो आई नो दैट फ्यूचर में मुझे इंक का जरूरत पड़ेगा, पेपर का जरूरत पड़ेगा। सो इंक और पेपर चाहिए, इससे मुझे मालूम है कि फ्यूचर में खरीदना है। इसका ये मुझे मालूम है कि फ्यूचर में इसके लिए मुझे पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, तो ये मुझे मालूम है। सो दिस प्लान्ड एक्सपेंडिचर। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि बिजनेस रन करते-करते एक टाइम पे ऐसा आता है जो मशीन ही खराब हो गया। आई डिड नॉट फोरसी दैट। मुझे मालूम नहीं था कि पहले ऐसा होने वाला था, ये अचानक से हो गया। ये मेरा परसेप्शन में नहीं था, ये मेरा दिमाग में नहीं था। इट वाज नॉट प्लान्ड, इट इज अनप्लान्ड। सो बेसिकली दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर जो होता है, जो पहले हमने एस्टिमेट नहीं किया, अचानक से हमने एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, दिस टाइप ऑफ कम्स अंडर नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। एक्चुअली द थिंग इज, ये जो टॉपिक है ना हमारा, ये जो फिस्कल पॉलिसी टॉपिक है, ये इतना छोटा नहीं है। एक्चुअली दिस इज अ वेरी ह्यूज चैप्टर। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू इसको कैसे हम छोटा कर पाए, टू फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। That's why I think some people may find difficulty to understand this. But I will have a small revision so that you do not miss key points. ठीक है? अच्छा, थर्ड क्या है? ये है बजट एक्सपेंडिचर। ये सेकंड पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट क्या था? रेवेन्यू और रिसिप्ट्स। थर्ड क्या है? थर्ड है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट ये क्या है? बजट डेफिसिट क्या है? बजट डेफिसिट इन शॉर्ट इसको ऐसे समझो कि हमारा जो गवर्नमेंट है उसको टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट से कितना पैसा मिला? 100 रुपीज पैसा मिला। जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने रोड, ब्रिजेस, इसके लिए जो एक्सपेंडिचर किया वो कितना किया? 120। तो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट का रिसिप्ट यानी कि गवर्नमेंट का इनकम है, उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर हो गया। कितना? 20। सो दिस इज बेसिकली बजट डेफिसिट इन वेरी सिंपल। ठीक है? So I do not want to view people, since it is a huge chapter, but I am trying to make it a bit shorter, so you should not get confused. So I will again repeat. ठीक है? थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। फिस्कल पॉलिसी, देयर आर टू पॉलिसीज, देयर आर टू मेजर पॉलिसीज। क्या क्या है? एक है फिस्कल पॉलिसी, दूसरा है मनीटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के लिए बेसिकली क्या है? ये है कि पॉलिसी रिलेटेड टू दी इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक्स। बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स आर पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये आ सकता है एमसीक्यू में। फिस्कल पॉलिसी क्या है? टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। ये जो फिस्कल पॉलिसी है, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? एक है टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी,
और क्या है, रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी, तीसरा है जीडीपी ग्रोथ और ग्रोथ इन आउटपुट। दीज आर ऑब्जेक्टिव। फिस्कल पॉलिसी जो है उसका कंपोनेंट्स क्या क्या है, इसका कंपोनेंट्स है, इज अ रिविजन, ओके। इसका कंपोनेंट क्या क्या है, इसका अगेन 3 कंपोनेंट्स है, रिसिप्ट्स, एक्सपेंडिचर एंड बजट डेफिसिट। बजट नहीं, सॉरी, ये है बीओपी डेफिसिट। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट है वो। तो ये जो रिसिप्ट है, ये जो रिसिप्ट है, इसका मेनली क्या क्या रिसिप्ट है, मेनली रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर का क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये जो डेफिसिट बजट जो है, इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें है, ये एक सिचुएशन है वेयर योर एक्सपेंडिचर इज मोर देन योर receipts or income. So this is basically, in short, in very brief about the our fiscal policy. हाँ, रिसिप्ट में मैं भूल गया था बोलने के लिए, रिसिप्ट में और एक है टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट, जो पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एस चीट एटसेट्रा, ये सब होता है। सो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट आवर पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज 6th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन।